कल एक मैं देख रहा था, पीलीभीत की शिक्षा मित्र खाली हाथ रिटायर्ड हो गई 30 जून को। क्या मिला, क्या गई लेके घर? वो मुझे उम्मीद है कि वो एक वक्त का भोजन भी लेके बच्चों के लिए नहीं गई होंगी, क्योंकि उनको इस 15 दिन का मानदेय मिलेगा ये भी भरोसा नहीं कब मिलेगा। तो खाली हाथ गई। कम से कम जो सरकारी लोग हैं वो जब 30 जून को, 30 जुलाई को, 30 अगस्त को रिटायर्ड होते हैं तो उस दिन उन्हें 30 तारीख को उनके खाते में वेतन आ जाता है। गोलिया जी, शिक्षा मित्रों को भी नोटिस मिला है कई लोगों को जिनकी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं थी। क्या जानकारी है आपके पास कुछ? सबसे पहले मिश्रा जी आपको नमस्कार, और बड़े भाई विक्रम जी को और हमारे बीच जो साथी शिक्षा मित्र जुड़े हैं उनको भी हमारा नमस्कार, और सभी जो न्यूज कवरेज के दर्शकगण हैं उनको भी हमारा नमस्कार। सर, पहले तो मैं एक दुखद घटना है हाथरस की, उसके प्रति संवेदना की ईश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जो परिवार हैं जो इस दुर्घटना में बाधित हुए हैं तो उनको ईश्वर दुख सहने की क्षमता दे और भविष्य में कोई उनके साथ ऐसी दुर्घटना न घटे। क्योंकि शिक्षा मित्र लंबे समय से परेशानी में है सर, और मैंने दिन में ये बताया कि बहुत सारे लोग सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट डालने हैं। न्यायालय ने मुझे लगता है कि जून और जुलाई अगस्त 3 महीने का ये टाइम दिया है लोक अदालत को कि यदि कोई आसानी से स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंप्रोमाइज हो सकता है और वो सही है, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्रतिपक्ष है उसका न्यायिक रास्ता निकाल के उनका कोई समझौता हो सकता है, तो एक न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय पर एक बोझ है मुकदमों का वो कम हो सकता है। लेकिन संभावना है, चूंकि सर्विस मैटर के मामले हैं, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है इन मैटर पर, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसका कोई बेनिफिट किसी को मिलेगा। जाना पड़ेगा न्यायालय में ही, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में जिनकी याचिका पड़ी है। और ये प्रोसीजर है कि लंबे समय तक जिनकी जो याचिका पड़ी है, एसएलपी पड़ी है, उनको ये सबको नोटिस आ ही रहे हैं कंटिन्यूअस, चाहे वो बीएड पक्ष हो, बीटीसी पक्ष हो, डीएलएड हो, या शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक। और दूसरी बात यह है कि सर, हमारा नियमित मुद्दा ऐसी कोई शासन, ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, कोई सांसद विधायक, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हर पॉइंट शिक्षा मित्र की जो परेशानी है वो सब हर एक एक पॉइंट से रूबरू है। तो ये हमने बहुत लंबे समय, 7 वर्ष हो गए, 25 जुलाई को हमको जो है असिस्टेंट टीचर से रिवर्ट हुए 25 जुलाई को 7 वर्ष हो जाएंगे। तो 7 वर्ष हमने कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं छोड़ा, सचिवालय में कोई ऐसे वरिष्ठ अधिकारीगण नहीं छोड़े जिन्होंने शिक्षा मित्र संगठन के साथियों ने, आम शिक्षा मित्र ने, चाहे वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से हो, चाहे वो मेमोरेंडम दिया हो, चाहे वो ज्ञापन दिया हो, और चाहे उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे अपनी बात रखी हो। मतलब ऐसा सब्जेक्ट है शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का कि हर पॉइंट को अपनी संवेदनाएं, अपने दुख को बताया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो इसके विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो और चाहे सत्तारूढ़ शासन के जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सचिव। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है, और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। आप चलते हैं अपडेट पर। तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि भाई हमको क्या समस्या है। हमारी वास्तविक समस्या ये है कि भाई हमारा कुछ तो समाधान होना चाहिए था। 7 वर्ष जो हमको नियमित 10,000 रुपए रखे गए, 1 रुपया तक नहीं बढ़ा, 1 रुपया नहीं, एक कलम हमारे प्रति नहीं चलाया गया। तो ये अंतिम समय है अब जो हमारे पास इंतजार करने का कि भाई हम लोग अब जो आश्वासन और भाषण है उसमें अपना जीवन हमने लंबे समय तक 7 वर्ष हो गए उसका इंतजार कर लिया। अब हम समय का इंतजार नहीं करने वाले। इस महीने या अगले महीने तक यदि 1 महीना 15 दिन या
1 महीना 15 दिन अगर हमारा कोई स्थायी समाधान हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने न्याय के अधिकार के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए, इसके लिए जो आंदोलन करेंगे या अपना विद्रोह करेंगे और इस व्यवस्था में हम आसानी से, इस गुलामी की व्यवस्था से हम जीने वाले नहीं हैं। ये हमने स्पष्ट कर लिया है सर। ठीक आप कह रहे हैं। मैं महेश दुबे उपाध्याय जी से पूछूंगा क्या रहा आज का मुलाकात। तो आज शिक्षा मित्रों की भी होनी थी बस्ती में, क्या रहा महेश जी? हाँ सर प्रणाम। कृष्णा जी प्रणाम, और सभी लोगों को धन्यवाद जो भी देख रहे हैं वो। हमारे पवन गोलिया जी भी जुड़े हुए हैं, हमारी वार्ता होती रहती है। आपको भी नमस्कार विक्रम जी, आपको भी नमस्कार। हम दर्शकों का बहुत दिन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। और सर आज जो है जालंधर जी गए थे बस्ती में, उनको नोटिस मिली थी। तो वहाँ एक प्रक्रिया है कि जो मेन प्रैक्टिशनर हमारे विनय सिंह है मिर्जापुर, उनको 6 तारीख के लिए बुलाया गया है, क्योंकि मेन प्रैक्टिशनर विनय सिंह है मिर्जापुर वाले, और वहां से वहीं ट्रांसफर किया गया मिर्जापुर। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के इस साइट पर देखा है, भारत में पहली बार यह लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट लगा रही है, जिसमें कि कुल टोटल लगभग 11,000 केसेस हैं। फर्स्ट में है अपना है जिसमें कि 4,561 केस है, और दूसरी है 6,666 दूसरी लिस्ट। और मैंने कल बात किया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकरण जो प्राधिकारी वहाँ अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सबको नोटिस जाएगी, सबसे वार्ता होगी, क्योंकि हमारे जो और रांची में इनके पास इसका नोटिस नहीं पहुंच पाया है। और मुख्य प्रैक्टिशनर जो है इनके पास भी नहीं पहुंचा है, मगर उन्हें डेट लगभग बस्ती से पता चला, बस्ती के लोक अदालत से वहां पता चला कि 6 तारीख को मिर्जापुर में ही विनय सिंह को बुलाया जाए। अब वहां चलते हैं, फिर देखते हैं क्या अपना पक्ष, मैं तो अपना पक्ष रखूंगा। और दूसरी बात कृष्णा जी एक है, सरकार कर नहीं रही है, जबकि शिक्षा में पद को अगर नियमित कर दे तो कोई सी भी कोर्ट में इसका चैलेंज भी नहीं होगा। शिक्षा में ऑलरेडी प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, पढ़ा रहा है, 24 साल से, मगर सरकार नियमित करना ही नहीं चाह रही। इसी सुप्रीम कोर्ट का है उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार में कि जो भी व्यक्ति संविदा का है उसे 10 साल बाद नियमित किया जा सकता है। तो शिक्षा में तो सहायक अध्यापक न बना के इसी पद को आप नियमित कर दें, क्योंकि आपका काम तो कर ही रहा है। 1999 के शासनादेश में 1:40 के अनुपात में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। सहायक अध्यापक के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी, जो रिक्त पद है उस पर हुई थी। सब कुछ है, मगर सरकार करना ही नहीं चाह रही। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब उसको 10,000 रुपए में ट्रेन मिल जा रहे हैं। ITI 2009 का पालन उसका हो ही रहा है, उसमें लिखा ही गया है प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाएंगे, तो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, 10,000 में काम चल जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या विडंबना तो यही है, सरकार करना ही नहीं चाहती। और शिक्षा में हमेशा राजनीति का शिकार हुआ है सर, चाहे वो किसी भी की गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा में यहाँ से डंके की चोट बोला, सपा को ही बोल रहा हूँ। हमारा समायोजन निरस्त होने के बाद अगर सपा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती, उसी पद को नियमित कर देती, कोई दिक्कत ही नहीं था। आपके विभाग में यह पद है, शिक्षा मित्र का पद है, अब उसको संविदा से रेगुलर करना था केवल। सरकार करना ही नहीं चाह रही तो क्या कहा जाए। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रिटायर कर दे। जैसे अभी आपने जिक्र किया पीलीभीत महिला खाली हाथ रिटायर हो गए, अब इसके लिए क्या कहा जाए। हाँ मिश्रा जी, और कुछ पूछिए। विनय सिंह जी से